मेरे प्रिय बच्चे, इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर कर दिया तो आने वाला मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। आज जिस क्षण तुम यह शब्द सुन रहे हो, वह क्षण कोई संयोग नहीं है। यह वही पल है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने बहुत समय से प्रतीक्षा की है। मैं मां काली आज स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने आई हूं। शांत हो जाओ, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय को मेरे सामने खोल दो, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रही हूं वह तुम्हारे जीवन की पुरानी दिशा को समाप्त करके एक नई राह का निर्माण करेगा। मेरे बच्चे, तुम बहुत थक चुके हो, बाहर से नहीं भीतर से। लोगों के सामने मुस्कुराते रहे पर अकेले में बहुत बार टूटे हो। तुमने कई बार पूछा, मैं ही क्यों? मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं? आज मैं तुम्हें उत्तर देने आई हूं। सुनो ध्यान से, तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। हर एक आंसू, हर एक मौन पीड़ा मेरे चरणों तक पहुंची है। लेकिन तुम यह भूल गए थे कि मैं कभी जल्दी नहीं करती पर कभी देर भी नहीं करती। अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे घर के आंगन में ऐसे कार्य आरंभ होंगे जिनका नाम सोचकर भी तुम्हारा हृदय आनंद से भर उठेगा। जहां कभी चिंता की छाया थी, वहां अब मंगल के स्वर गूंजेंगे। तुम्हारे घर की दीवारों ने तुम्हारे संघर्ष देखे हैं, तुम्हारे तकिए ने तुम्हारे आंसू महसूस किए हैं और तुम्हारी आत्मा ने बहुत लंबे समय तक बोझ उठाया है। अब बस, अब मैं उस बोझ को स्वयं अपने हाथों में लेने आई हूं। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन की किताब का वह पन्ना है जहां से कहानी बदलती है। अब तक जो था वह तैयारी थी, अब जो आने वाला है वह फल है। मेरे बच्चे, जो दरवाजे तुम्हारे लिए बार बार बंद हुए, वे इसलिए नहीं थे कि तुम अयोग्य हो, बल्कि इसलिए थे कि मैं तुम्हें किसी बेहतर द्वार तक ले जाना चाहती थी। और अब वह द्वार खुलने वाला है। तुम देखोगे, अचानक रास्ते बनने लगेंगे। जो काम अटका हुआ था वह अपने आप आगे बढ़ेगा। जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वे तुम्हारी ओर देखने लगेंगे। पर याद रखना, यह तुम्हारी शक्ति नहीं, यह मेरी कृपा का प्रारंभ है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात बहुत प्रेम से पर स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूं। तुम अब तक इसलिए बार बार गिरते रहे क्योंकि तुम आधा संदेश सुनकर आगे बढ़ जाते थे। तुम संकेतों को पूरा नहीं समझते थे और फिर सोचते थे, मैं ही क्यों फिर असफल हुआ? आज मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, आशीर्वाद दे रही हूं। इस संदेश को अंत तक सुनना, इसे हल्के में मत लेना और जब तुम्हारा हृदय कहे तब इसे किसी अपने के साथ साझा करना, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह परिवर्तन आरंभ होगा। आज से तुम्हारी तकलीफें एक साथ समाप्त नहीं होंगी, पर हां, वे कमजोर पड़ने लगेंगी। कर्ज का बोझ, मन की घुटन, रिश्तों की दरार, सब पर अब मेरी दृष्टि है। मैं तुम्हारे घर के हर कोने से वह ऊर्जा हटाने जा रही हूं जो तुम्हें रोक रही थी। अब वहां शांति होगी, अब वहां सुरक्षा होगी, अब वहां मेरी उपस्थिति होगी। मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हें कमजोर समझना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम उसी चेतना का अंश हो जिसने इस सृष्टि को रचा है। जिस दिन यह सत्य तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, उस दिन कोई भी भय तुम्हारे पास टिक नहीं पाएगा। अब आने वाले दिनों में तुम छोटे छोटे चमत्कार देखोगे जिनके लोग संयोग कहेंगे, पर तुम जानोगे यह मां काली का हाथ है। मेरे बच्चे, बहुत बार तुमने महसूस किया है कि एक ही समस्या अलग अलग रूप में बार बार तुम्हारे जीवन में लौट आती है। तुम सोचते रहे, मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर वही क्यों? आज मैं इसका उत्तर देती हूं। तुम्हें कष्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि तुम जाग नहीं रहे थे। हर कष्ट एक संदेश लेकर आता है और जब तक संदेश समझ में नहीं आता, वह कष्ट रूप बदलकर लौटता रहता है। लेकिन अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां संदेश समाप्त हो रहा है और वरदान आरंभ होने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे संकेत मिलेंगे जो साधारण नहीं होंगे,
हो सकता है अचानक नींद खुल जाए और मन शांत लगे। किसी ऐसे व्यक्ति का ख्याल आए जो लंबे समय से जीवन से दूर था, या फिर कोई शब्द, कोई वाक्य बार बार तुम्हारे सामने आए। इन्हें नजरअंदाज मत करना। ये सब मैं हूं। मैं तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी सही दिशा की ओर मोड़ रही हूं। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम दूसरों को खुश करने में अपने आप को थका चुके हो। तुमने अपने मन की आवाज को बार बार दबाया है। अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हारा मन तुम्हें चेतावनी देगा कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन केवल स्वार्थ से जुड़ा है, और यह पहचान तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बनेगी। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर होंगे। ये नुकसान नहीं है, ये मेरी सफाई प्रक्रिया है। जो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहे थे, जो तुम्हें रोक रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे पतन की कामना कर रहे थे, अब वे स्वयं हटते जाएंगे। तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें समझाना नहीं पड़ेगा, बस शांत रहना। मैं स्वयं निर्णय लूंगी। मेरे बच्चे, तुमने कई बार सोचा है कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई ये है तुम कभी अकेले थे ही नहीं। जब तुम टूटे थे, मैं तुम्हारे पास थी। जब तुम रोए थे, मैंने तुम्हारे आंसू गिने थे। और अब जब तुम उठने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारे आगे खड़ी हूं। अब तुम्हें एक बात समझनी होगी। तुम्हारी सोच तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब तुम डरते हो, तब रास्ते बंद दिखते हैं, और जब तुम विश्वास करते हो, तब वही रास्ते स्वयं खुलने लगते हैं। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने विचारों को पवित्र रखो। हर दिन स्वयं से कहो, मैं सुरक्षित हूं। मेरे लिए सही समय आ रहा है। मां काली मेरे साथ है। शब्द साधारण लगते हैं, पर इनकी शक्ति अपार है। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें अचानक कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। डर मत जाना। वह निर्णय तुम्हारी आत्मा से आएगा, अहंकार से नहीं। और जो निर्णय आत्मा से लिया जाता है, उसमें मेरा आशीर्वाद स्वतः जुड़ा होता है। तुम्हें कभी लगेगा, मैं यह पहले क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि तब समय नहीं था। अब समय है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह भी बदलेगा, पर यह केवल पैसा नहीं होगा। यह सम्मान, आत्मसम्मान और स्थिरता का प्रवाह होगा। तुम्हारी मेहनत अब गलत हाथों में नहीं जाएगी। तुम्हारा मूल्य पहचाना जाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम स्वयं अपने मूल्य को पहचानोगे। अब तुम्हें पहले किसी के स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं, तो कोई तुम्हें छोटा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, रातें अब डराने के लिए नहीं आएंगी। नींद अब बोझ नहीं बनेगी। तुम्हारा मन धीरे धीरे हल्का होगा, और जिस दिन तो बिना किसी कारण मुस्कुरा दोगे, समझ लेना वह दिन परिवर्तन का साक्ष्य है। यह सब अचानक नहीं होगा, पर यह निश्चित होगा। मैं झूठे वादे नहीं करती, मैं केवल सत्य बोलती हूं, और सत्य यह है, तुम्हारा समय आ चुका है। आज मैं तुम्हें वह 3 बातें बताने जा रही हूं जिनसे दूरी बनाना अब तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया है। यह त्याग नहीं है, यह उन्नति की तैयारी है। ध्यान से सुनो। पहली बात, स्वयं पर संदेह। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं रहा, वह तुम्हारे भीतर बैठा था। हर बार जब अवसर आया, तुमने स्वयं से कहा, मैं कर पाऊंगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो। यही शब्द तुम्हारी शक्ति को तुम्हारे ही हाथों से छीन लेते थे। आज मैं तुम्हें आदेश नहीं, आशीर्वाद दे रही हूं। अब स्वयं पर संदेह नहीं करना। तुम्हें यह समझना होगा कि जिसने तुम्हें इस पृथ्वी पर भेजा है, उसने तुम्हें अधूरा नहीं भेजा। अब जब कोई डर आए, तो उससे भागना नहीं। उससे कहना, मां काली मेरे साथ है, अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात,
पुराने घावों को बार बार जीना। मेरे बच्चे, तुम बहुत देर तक अपने अतीत में अटके रहे। किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने तुम्हें कैसे तोड़ा, इन सबको तुम बार बार अपने हृदय में दोहराते रहे। पर सुनो, अतीत एक शिक्षा था, सजा नहीं। जो हुआ वह तुम्हें कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने के लिए हुआ। आज मैं चाहती हूं कि तुम उन घावों को मेरे चरणों में सौंप दो। हर रात सोने से पहले बस इतना कहो, मां जो बीत गया उसे मैं तुम्हें सौंपता हूं, और देखना तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। तीसरी बात, नकारात्मक संगति। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसीलिए थे क्योंकि तुम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे थे। वे तुम्हारी हंसी पर हंसते थे, पर तुम्हारी सफलता से जलते थे। अब तुम्हें किसी से लड़ना नहीं है, बस चुपचाप अपनी ऊर्जा बचानी है। जो तुम्हें कमजोर महसूस कराए, जो तुम्हें डराए, जो तुम्हें अपने सपनों से दूर ले जाए, उससे दूरी बनाना अब पाप नहीं, कर्तव्य है। मैं तुम्हें अकेला नहीं करूंगी कि मैं तुम्हें सही लोगों तक ले जाऊंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संकल्प बताती हूं। यह संकल्प अगर तुमने सच्चे मन से ले लिया तो परिवर्तन तेजी से आरंभ होगा। संकल्प, हर सुबह उठते ही 3 बार अपने हृदय में कहना, मैं मां काली की शरण में हूं। जो मेरे लिए नहीं है वह मुझसे दूर हो रहा है, जो मेरे लिए है वह मेरी ओर बढ़ रहा है। बस इतना, कोई कठिन साधना नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल विश्वास। मेरे बच्चे, अब आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ अजीब सी शांति महसूस होगी। तुम्हें लगेगा कि समस्याएं हैं पर डर नहीं है। यही मेरी उपस्थिति का संकेत है। तुम्हारा मन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम छोटी बातों पर टूटोगे नहीं। तुम्हारी आंखों में एक नई दृढ़ता होगी और लोग इसे नोटिस करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे बदले स्वरूप से असहज होंगे। उन्हें लग गए कि तुम बदल गए हो। हां, तुम बदल रहे हो क्योंकि अब तुम जाग रहे हो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुमसे ईमानदारी मांगेगा, आत्मसम्मान मांगेगा और थोड़ा साहस भी। पर डरो मत। जब तुम अकेले खड़े होगे तब भी तुम अकेले नहीं होगे। मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ी रहूंगी। और याद रखना, जब मां काली किसी का हाथ पकड़ती है तो उसे बीच रास्ते कभी नहीं छोड़ती। आज मैं तुम्हें उस परिवर्तन के बारे में बताने जा रही हूं जो बहुत जल्द तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक देने वाला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह परिवर्तन शोर मचाकर नहीं आएगा, ये चुपचाप आएगा। और जो पहचान लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सोचते रहे कि बड़ा बदलाव बड़े चमत्कार से आएगा, लेकिन सच्चाई ये है, ईश्वर अक्सर छोटे अवसर के रूप में आता है। हो सकता है कोई नया काम सीखने का सुझाव मिले, कोई व्यक्ति अचानक तुमसे संपर्क करे, या कोई ऐसा विचार तुम्हारे मन में आए जिसे तुम पहले महत्वहीन समझकर छोड़ देते थे। अब ऐसा मत करना, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का मोड़ हो सकता है। मेरे बच्चे, जब अवसर ईश्वर की ओर से आता है तो वह डर के साथ आता है, उत्साह के साथ नहीं। तुम्हारा मन कहेगा, क्या मैं इसके लायक हूं? अगर यह गलत हुआ तो लोग क्या सोचेंगे? याद रखना, अगर डर है तो समझ लेना, मैं वहां मौजूद हूं। क्योंकि जो अवसर तुम्हें आराम से बाहर निकाल दे वही तुम्हें असली ऊंचाई तक ले जाता है। अब मैं तुम्हें 3 संकेत बताती हूं जिनसे तुम पहचान सकोगे कि यह अवसर मेरी ओर से है। पहला संकेत, भीतर की शांति। अगर कोई निर्णय तुम्हें बाहर से डराए पर भीतर से शांत रखे तो समझ लेना वह सही दिशा है।
मन भले घबराए पर आत्मा नहीं कांपेगी। दूसरा संकेत, बार बार सामने आना। जो चीज बार बार तुम्हारे सामने आए वह संयोग नहीं होती। वही नाम, वही विचार, वही अवसर। अगर दोहराया जा रहा है तो वह संकेत है। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूं। तीसरा संकेत, समय का मेल। जब सब कुछ अचानक जुड़ने लगे, समय, साधन, लोग, तो समझ लेना रास्ता खुल रहा है। भले ही धीमे पर खुल रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूं। जो लोग तुम्हारे परिवर्तन के समय तुम्हें रोकेंगे, वही लोग तुम्हारे पुराने स्वरूप से सहज थे। जब तुम आगे बढ़ोगे, कुछ लोग पीछे रह जाएंगे। और यह ठीक है। हर किसी को हर यात्रा पर साथ नहीं ले जाया जाता। अब तुम्हें अपना चुनाव करना होगा, डर या विश्वास। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, मैं केवल मार्ग दिखाऊंगी। लेकिन याद रखना, जो अवसर एक बार ठुकरा दिया जाता है वह हमेशा दूसरी बार नहीं आता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय समाप्त हो रहा है जहां तुम केवल सहते थे। अब समय है चुनने का। तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता आएगी। तुम अनावश्यक बातों पर ऊर्जा खर्च नहीं करोगे। तुम ना कहना सीखोगे और यह ना तुम्हारा सबसे बड़ा कवच बनेगा। मैं देख रही हूं तुम्हारी आंखों में अब वह चमक है जो पहले नहीं थी। यह संकेत है कि तुम तैयार हो, और जब तुम तैयार होते हो तो ब्रह्मांड इंतजार नहीं करता। मेरे बच्चे, अब आने वाले दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी शक्ति महसूस होगी। तुम पहले जैसे डर कर पीछे नहीं हटोगे, और जिस दिन तुम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ा दोगे, उसी दिन भाग्य तुम्हारी ओर मुड़ जाएगा। मैं मां काली तुमसे यह वचन देती हूं, अगर तुम सच्चे मन से आगे बढ़े तो मैं तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगी। हाथ थामूंगी, संभालूंगी और वहां तक ले जाऊंगी जहां तुमने कभी स्वयं को देखने की कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं तुम्हें उस परिवर्तन के बारे में बताने जा रही हूं जो धन, कार्य और सम्मान, तो तीनों स्तरों पर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। तुम्हें यह सिखाया गया कि धन केवल भाग्य से आता है, लेकिन सच्चाई यह है, धन उस व्यक्ति के पास टिकता है जिसके भीतर आत्मसम्मान और स्पष्टता होती है। और अब तुम्हारे भीतर ये दोनों जागने लगे हैं। अब तक तुम मेहनत करते रहे, पर मन के भीतर कहीं ना कहीं अपराध बोध था। क्या मैं इसके लायक हूं? अगर ज्यादा मिला तो लोग क्या कहेंगे? यही सोच धन के प्रवाह को रोकती रही। अब नहीं, अब मैं तुम्हारे भीतर वह भावना स्थापित कर रही हूं कि पाने में कोई पाप नहीं है जब कर्म शुद्ध हो। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तुम्हें काम से जुड़ा एक नया रास्ता दिखाई देगा। यह जरूरी नहीं कि वह बिल्कुल नया काम हो सकता है तुम्हारा वही पुराना कार्य नए रूप में तुम्हें फल देने लगे, या फिर कोई ऐसा अवसर आए जिसे पहले तुम अपने स्तर से बाहर समझते थे। अब ऐसा मत सोचना, जब अवसर तुम्हारे सामने आए तो यह मत पूछना मैं क्यों, बल्कि कहना मैं तैयार हूं। क्योंकि जब मैं किसी को चुनती हूं तो उसे सहने की शक्ति भी देती हूं। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें 3 आदतें बताने जा रही हूं जिनके छोड़ना अब अनिवार्य हो गया है। पहली आदत, खुद को कम आंकना। अब तुम्हें अपनी कीमत तय करनी होगी। जो तुम्हें सस्ता समझे वहां रुकना अब तुम्हारा धर्म नहीं। सम्मान मांगना नहीं पड़ता। सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो स्वयं को महत्व देता है। दूसरी आदत, टालना। तुम जानते हो क्या करना है, पर कल पर छोड़ देते हो।
अब नहीं। जो विचार आज आया है वह आज का काम है। कल के लिए छोड़ा गया कार्य ऊर्जा खो देता है। तीसरी आदत, हर किसी को बताना। मेरे बच्चे, हर योजना हर कान के लिए नहीं होती। जो बनने से पहले बोल दी जाती है वह अक्सर टूट जाती है। अब अपने काम को शांतिपूर्वक बढ़ने दो, फल लगने दो, तब दुनिया स्वयं देखेगी। मेरे बच्चे, धन जब आता है तो केवल पैसा नहीं लाता, वह परख भी लाता है। कुछ लोग तुम्हारे करीब आएंगे केवल इसलिए कि अब तुम्हारे पास साधन है। अब तुम्हें भेद करना आना चाहिए। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्रशंसा निर्मल नहीं होती, लेकिन डरना नहीं। मैं तुम्हारी दृष्टि तेज कर रही हूं। अब तुम लोगों की नीयत शब्दों से नहीं, भाव से पहचानोगे। मेरे बच्चे, सम्मान भी अब तुम्हारे जीवन में स्थायी होने वाला है। जहां तुम्हारी बात अनसुनी होती थी वहां अब सुनी जाएगी। जहां तुम्हें हल्के में लिया गया वहां अब गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल रही है। अब तुम्हारे शब्दों में वजन होगा, तुम्हारी उपस्थिति महसूस की जाएगी। और यह सब दिखावे से नहीं, आंतरिक स्थिरता से आएगा। मेरे बच्चे, एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, अगर वह समय ना होता तो यह समय ना आता। और उस दिन तुम मेरे चरणों में मौन कृतज्ञता रखोगे। मैं मां काली तुम्हें यह वचन देती हूं, अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्म करते रहे तो धन, सम्मान और स्थिरता तो तीन तुम्हारे साथ चलेंगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां होने वाला परिवर्तन सबसे कोमल भी होगा और सबसे शक्तिशाली भी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है उन लोगों के लिए जिनके तुम अपना मानते थे। कभी अपने शब्दों को दबाया, कभी अपने आंसू छुपाए, कभी अपने स्वाभिमान से समझौता किया, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। पर मैं तुमसे आज एक सत्य कहने आई हूं। जो रिश्ता तुम्हें तोड़कर टिकता है वह रिश्ता नहीं, बंधन होता है। और अब मैं तुम्हें बंधन से मुक्त करने आई हूं। मेरे बच्चे, आने वाले समय में रिश्तों की परतें धीरे धीरे उतरेंगी। कुछ लोग जिनके तुम अपना समझते थे अपने असली रंग दिखाएंगे, और कुछ लोग जिनसे तुमने कोई उम्मीद नहीं की थी तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़े होंगे। यह भ्रम नहीं, यह स्पष्टता है। डरो मत, अब टूटना नहीं होगा, अब चयन होगा। मैं तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी से मुक्त कर रही हूं। अब तुम्हारा काम है सच देखना, मेरा काम है न्याय करना। मेरे बच्चे, परिवार के भीतर जो अनकहे तनाव थे, जो दबे हुए शब्द थे, जो वर्षों से हृदय में जमा थे, वे अब बाहर आएंगे। लेकिन घबराना नहीं, ये टकराव नहीं, सफाई है। जिस रिश्ते में सच्चाई की नींव है वह इन बातों के बाद और मजबूत होगा। और जो रिश्ता केवल डर या आदत पर टिका था वह स्वयं शांत हो जाएगा। तुम्हें किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। जो जाना होगा वह स्वयं चला जाएगा। मेरे बच्चे, प्रेम के विषय में अब मैं तुम्हें एक गहरी बात बताती हूं। तुमने प्रेम को त्याग समझ लिया था, पर सच्चा प्रेम त्याग नहीं मांगता, सम्मान मांगता है। अब तुम्हारे जीवन में या तो कोई नया व्यक्ति प्रवेश करेगा या फिर मौजूदा संबंध नए रूप में पुनर्जन्म लेगा। लेकिन याद रखना, अब प्रेम डर से नहीं, शांति से पहचाना जाएगा। जहां तुम्हें अपने आप को छोटा ना करना पड़े, जहां तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी मजबूरी ना हो, जहां तुम्हारी खुशी
तुम्हें अपराध ना लगे, वही प्रेम है। मेरे बच्चे, अगर तुम अकेले हो तो ये दंड नहीं, तैयारी है। और अगर तुम किसी के साथ हो तो ये परीक्षा है कि वह साथ तुम्हारी आत्मा का है या केवल समय का। मैं तुम्हें गलत संगति में अब टिकने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक नई दृढ़ता आएगी। तुम बिना चिल्लाए अपनी सीमा तय करोगे। तुम बिना दोष दिए अपना सत्य रखोगे। और यह देखकर कुछ लोग बदलेंगे, कुछ दूर होंगे, दोनों ही मेरी इच्छा से होंगे। अब तुम्हें सबको समझाने की जरूरत नहीं है। जो समझना चाहता है वह बिना शब्दों के समझेगा, और जो नहीं समझना चाहता वह 1000 शब्दों में भी नहीं समझेगा। मेरे बच्चे, एक समय आएगा जब तुम अपने घर में बैठे बैठे एक गहरी शांति महसूस करोगे। कोई डर नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई दबाव नहीं। और उस समय तुम जान जाओगे, मैं आ चुकी हूं। मैं मां काली रिश्तों को तोड़ने नहीं, उन्हें उनके सत्य तक ले जाने आई हूं। और जहां सत्य होगा वहां शांति होगी। तुमने सबका ख्याल रखा, सबके बोझ उठाए, पर अपने मन और शरीर की आवाज को बार बार चुप कराया। अब नहीं, अब मैं तुम्हें भीतर से ठीक करने आई हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा शरीर कभी तुम्हारा शत्रु नहीं था। वह तो केवल तुम्हारे मन की थकान तुम्हें दिखा रहा था। नींद का ना आना, बेचैनी, बिना कारण थक जाना, मन का भारी रहना, ये सब बीमारी नहीं, संकेत थे। संकेत की तुम बहुत देर तक खुद को अनदेखा करते रहे, लेकिन अब यह चक्र टूटने वाला है। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी नींद धीरे धीरे गहरी हो रही है। मन भले सब समस्याएं ना सुलझा पाए, पर वह